अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के टू पार्ट्स हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और इसमें फाइंड आउट जो हमें करनी है वो है ए मैट्रिक्स जो कि अननोन मैट्रिक्स है। सो यहाँ पे क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि ये जो नॉन मैट्रिक्स दो दी हुई है, कि यहाँ पे दी हुई है और एक इक्वल की दूसरी तरफ दी हुई है। जो इक्वल की इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे है वो नॉन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स जो कि अननोन मैट्रिक्स है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है। मींस ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। नॉन मैट्रिक्स अननोन मैट्रिक्स, कोई साइन नहीं बीच में, मींस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है और इक्वल की तरफ, इक्वल की दूसरी तरफ भी एक और मैट्रिक्स है। लेकिन अब सबसे पहला काम हमें जो करना है लेबलिंग से भी पहले, क्योंकि फर्स्ट हम लेबलिंग करते हैं देन आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, इक्वेशंस और वो सारा काम करते हैं। लेकिन अब उससे भी पहले हमें क्या करना होगा कि इनमें जो कंफ्यूजन वाला एलिमेंट है उसको हमें रिमूव करना है। कंफ्यूजन वाला एलिमेंट कौन सा है, क्या आप नोट करो, ये जो दो नॉन मैट्रिक्स दी हुई हैं इसमें आप देखोगे कि जो सेकंड रो आ रही है इसमें भी और यहाँ पे भी, ये आपके पास क्या है, 0 0। इसकी जो सेकंड रो के जो एलिमेंट्स हैं दोनों मैट्रिसेस, दोनों नॉन मैट्रिसेस में, वो क्या है, 0 0। तो उनको आपने हटा देना, ठीक है, ये वाली सेकंड रो। ओके, इसको अब आपने रिमूव कर दो तो वो आपके पास क्वेश्चन जो होगा और सिंपल हो जाएगा। ये पहला स्टेप ही आपने ये करना है लेबलिंग से भी पहले। सो इस तरह करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमारे पास जो मैट्रिक्स नॉन मैट्रिसेस हैं वो अब इस तरह आ जाएंगी, 7a अननोन मैट्रिक्स और इक्वल की दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगी 3 -7 7 and 2। इन 0 0 की हमें जरूरत ही नहीं है, यूजलेस है ये रो, ठीक है। इस रो को अपने पहले हटा देना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज बन गई है। अब वही वाला काम, सबसे पहला काम क्या करना है, लेबलिंग वाला। तो इसको लेबल कर दो बी ए, क्योंकि यूज हुआ है, तो उसके बाद बी सी डी कुछ भी लेबल करो, बस ए यूज नहीं कर सकते, ठीक है, लेबलिंग में, क्योंकि ए हमारे पास अननोन मैट्रिक्स है जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। इसको हम सी लेबल कर देते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगी एक इक्वेशन, वो क्या आ जाएगी, b इंटू ए इज इक्वल टू सी। अब वही वाला काम जो कि पहले हम लोग करके आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, कि जैसे ही हमारे पास इक्वेशन आएगी और जो अननोन मैट्रिक्स जो कि हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको सबसे पहला काम करो कि लेफ्ट पे रखो। उसके 12 के दोनों पार्ट्स थे, उसमें भी वो लेफ्ट पे ही आ रहा था, यहाँ पे भी अननोन मैट्रिक्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ही आ रही है। इट्स ओके, फाइन। अब इससे आगे हमें क्या करना है कि जो अननोन मैट्रिक्स जो कि यहाँ पे अभी ए है उसके साथ अगर कुछ भी पड़ा है, कुछ भी पड़ा होने का मतलब कोई नंबर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, नंबर का मतलब स्केलर भी हो सकता है, कोई मैट्रिक्स भी हो सकती है। जैसे अभी यहाँ पे बी एक मैट्रिक्स है जो किसके साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, कुछ भी है उसको वहां से आपने हटाना है। मतलब जो अननोन मैट्रिक्स है उसके साथ कुछ भी पड़ा है उसको आपने वहां से रिमूव करना है। जो अननोन मैट्रिक्स है उसको फ्री करना है, उसके साथ कुछ भी पड़ा है। अब यहाँ पे क्या है कि बी पड़ा है तो बी को यहाँ से हमें हटाना है, खत्म करना है। जाहिर बात है बी को यहाँ से हम हटाएंगे, ठीक है, खत्म करेंगे, कोई मैथमेटिकली तरीके से करेंगे तो उसकी वजह से राइट साइड पे भी फर्क पड़ेगा। राइट साइड अब सी नहीं रहेगी, इसके साथ भी यहाँ कुछ ना कुछ आएगा। क्या आएगा वो देख लेते हैं। लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये क्या है कि अननोन मैट्रिक्स लेफ्ट पे होनी चाहिए, जो कि लेफ्ट पे है, और उसके बाद अगर उसके साथ कुछ है तो उसको आपने रिमूव करना है। जैसे अभी यहाँ पे बी है, इसको भी यहाँ से हटाना है, तो उसको हटाने के लिए फिर मैं क्या करूंगा, और बी क्योंकि मैट्रिक्स है सो दैट्स वाई मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग b inverse to both sides of equation first। इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, इक्वेशन नंबरिंग 1 कहीं लेबल नहीं किया, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो मल्टीप्लाइंग b inverse to both sides of equation first from left, ठीक है। लेफ्ट क्या है इस पे भी मैं डिटेल में बात कर चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट्स में। यहाँ पे भी बात कर देते हैं कि अब आपका क्या है, यहाँ पे लेफ्ट से क्यों कर रहे हो, लेफ्ट का मतलब क्या है कि देखो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, तो इस लेफ्ट हैंड साइड का मतलब ये बी ए, ये पूरी आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे मतलब आपके पास बी ए पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। तो इसका लेफ्ट क्या बनेगा ये, और इसका राइट क्या बनेगा ये। अब लेफ्ट से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बी को हमें हटाना है, और बी कहाँ पे पड़ा हुआ है, इधर लेफ्ट पे पड़ा हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में नहीं, लेफ्ट हैंड साइड तो ये पूरी है, लेफ्ट हैंड साइड में मतलब ये जो अननोन मैट्रिक्स है उसके लेफ्ट पे पड़ा हुआ है। अगर उसके राइट पे होता तो बी इधर होता, तो ये लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, तो इसलिए फ्रॉम लेफ्ट का मैंने वर्ड यूज किया है। इस लेफ्ट का मतलब लेफ्ट हैंड साइड नहीं है, ओके। सो बी ए का लेफ्ट क्या बन रहा है, ये इस तरफ से, तो बी इनवर्स में मल्टीप्लाई करूंगा इधर लेफ्ट से, तो ये बी इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे। मैं चाहता हूं कि जिस चीज को आपने हटाना है, रिमूव करना है, उसके साथ आपने, जाहिर बात है बी हमारे पास मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स को यहाँ से हटाना है तो उसके साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसी का इनवर्स। तो वो जहां पे होगा
तो लेफ्ट पे है तो लेफ्ट से आपने मल्टीप्लाई करना है, राइट पे तो राइट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ताकि हमारे पास ये चीज आ जाए। क्योंकि अगर b इंटू बी इनवर्स हो या b इनवर्स इंटू बी हो तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां तक चलो रो, मैं आगे जो चीज होगी फिर आपको साथ साथ बताऊंगा, ठीक है। सो इज इक्वल्स टू जो काम लेफ्ट हैंड साइड पे किया वही काम फिर राइट हैंड साइड पे भी करोगे। अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या काम किया, फ्रॉम लेफ्ट बी इनवर्स को मल्टीप्लाई किया है, तो इस राइट हैंड साइड पे भी जो सी पड़ा हुआ है तो इसका राइट ये बनेगा और लेफ्ट ये बनेगा। तो इधर भी आपने लेफ्ट साइड मतलब नहीं, लेफ्ट सी का जो लेफ्ट बन रहा है उसी तरफ से आपने उसको क्या कर देना है, बी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। इधर ये नहीं करना कि बी इनवर्स अगर हमने कर दिया तो इधर लेफ्ट से किया तो इधर आप इस तरह करके लिख दो, ये गलत हो जाएगा, ये कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है, इट विल नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होल्ड नहीं करती। मीन्स टू से कि अगर दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी आप प्लेसेस चेंज कर दोगे तो वो क्या है, उनके रिजल्ट्स दोनों के डिफरेंट आएंगे, मीन्स कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मैट्रिसेस के केस में होल्ड नहीं करती। सो दैट्स द रीजन आपने प्लेसेस का बहुत ध्यान रखना है, ओके। तो इट मीन्स टू से अगर लेफ्ट हैंड साइड पे लेफ्ट से हमने मल्टीप्लाई किया बी इनवर्स, तो राइट हैंड साइड पे भी जो सी पड़ा हुआ है उसके लेफ्ट से बी इनवर्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सही हो गया। अब यहां से हमें क्या मिल जाएगा, बी इनवर्स इंटू बी, ये आइडेंटिटी हमें दे देगा। और राइट हैंड साइड पे जो भी चीज है वो अब आपके पास एज इट इज रहेगी। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, सर आपने तो अभी यहाँ पे कहा था कि ए के साथ कुछ भी है वो हमें हटाना है, खत्म करना है, जो अननोन मैट्रिक्स है लेफ्ट पे होनी चाहिए, ओके लेफ्ट पे है, और उसके साथ अगर कुछ भी आ रहा है तो हमें उस चीज को रिमूव करना है, अननोन को अकेला छोड़ना है। अब यहाँ पे तो सर बी को तो हटा दिया लेकिन साथ आइडेंटिटी आ गया। अब आइडेंटिटी भी तो जारी बात एक मैट्रिक्स ही है। सो इस चीज को यहाँ पे मैं क्लियर करने के लिए कुछ रिजल्ट्स लिख देता हूँ, इसी ए से रिलेटेड ही लिख देता हूँ। अगर I इंटू ए हो जाए, I हमारे पास क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, I इंटू ए हो तो ये किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। अगर A इंटू आई हो जाए तब भी ये ए के इक्वल होता है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बिहेव कर रही है, इट विल जस्ट लाइक अगर मैं 2 क्रॉस 1 करूं तब भी रिजल्ट 2 आएगा, या 1 क्रॉस 2 करूं तब भी रिजल्ट 2 आएगा। इट मीन्स टू से कि अगर मल्टीप्लीकेशन में सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल नंबर्स की मैथमेटिक्स या अलजेब्रा की अगर बात कर ले, को अगर अननोन वेरिएबल है जस्ट लाइक एक्स ले लो, उसको भी अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो x आएगा, या 1 को x से मल्टीप्लाई करूं तब भी x आएगा। तो इट मीन्स टू से कि अगर सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल अलजेब्रा हो या सिंपल नंबर्स की मैथमेटिक्स हो, तो उसमें अगर 1 जो काम करता है वही काम मैट्रिसेस में आइडेंटिटी मैट्रिक्स कर रही होती है। ठीक हो गया। तो इट मीन्स टू से कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर किसी मैट्रिक्स के साथ लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो इट विल बिहेव जस्ट लाइक के 1, जो कि हम लोग सिंपल तरीके से अलजेब्रा में या सिंपल नंबर्स की मैथमेटिक्स में देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, ओके। तो इट मीन्स टू से इससे नेक्स्ट स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसके आगे कर देता। सो अब आइडेंटिटी लिखो या ना लिखो, हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रेट फॉरवर्डली हम इसको ए लिख सकते हैं और इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, बी इनवर्स सी। और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई है सेकंड। सारा काम हो गया और स्टिल जो मेन काम है वो तो हमारा हो गया। अब हमें पता चल गया यार ए अननोन मैट्रिक्स है, अकेला है, फ्री है, लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, ओके फाइन। राइट हैंड साइड पे जो भी चीज आ गई उसको हम सॉल्व करते जाएंगे, जो भी रिजल्ट में फाइनलाइज रिजल्ट होगा वही हमारे पास अननोन मैट्रिक्स ए का रिजल्ट होगा, ठीक है। ये क्योंकि मैट्रिक्स है तो वैल्यू कहना सही नहीं होगा, तो वही हमारे पास रिजल्ट होगा, जो भी एंड रिजल्ट आएगा। राइट हैंड साइड को बस ऑप्शन से सॉल्व करते हुए जाना। अच्छा, ये सारा काम हो गया। अब स्पेस में बना लेता हूँ, आई होप क्लियर होगा। स्टिल यार बार बार ये सारी जो मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और बार बार चीज़ों को डिफरेंट तरह से मैं रिपीट भी कर देता हूँ बीच में, लेकिन स्टिल अगर कहीं पे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ पूछो, बार बार पूछो, ओके, विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं आप लोगों के क्वेश्चन से इरिटेट नहीं हूँगा, क्योंकि मेरा मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन सारा जो ये काम वर्किंग मैं कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की बेस एक दफ़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए। वरना ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हैं जो इन पे मैं डिटेल में बात करता हूँ, ये जस्ट इसलिए आप लोगों के लिए। आप लोगों को जारी बात है, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को जो बेसिक्स हैं अगर वो क्लियर हैं तो आप स्किप करो, आगे मूव करो, इरिटेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो बस मेहनत करो, ठीक है, और चीज़ों को
दिल से करने की कोशिश करो, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स से जान नहीं छोड़ेगी, इसलिए प्लीज़, ठीक है, आप लोग अपना जितना भी है हार्ड वर्क करो, यही टाइम है आप लोगों का, बस ये करो। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोग के साथ हूँ। कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे कोई भी इशू आ रहा है, छोटा से छोटा कोई प्लस माइनस वाली चीज़ भी अगर कोई समझ नहीं आ रही तो पूछो। मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि इस लेवल पे आप लोगों को ये क्यों इस बात का या इस चीज़ का क्यों नहीं पता, ठीक है। सो नेक्स्ट आगे चलते हैं, इक्वेशन सेकंड आ गई। अच्छा, और एक काम करते हैं, ये वाला थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। स्पेस बना लेते हैं थोड़ी सी पहले। 5 3 -1 1, ये ए अननोन मैट्रिक्स, 3 7 -7 and 2, ठीक हो गया। इसको अब हटा देते हैं और इक्वेशन सेकंड को भी मैं लिख लेता हूँ, सारी की जरूरत नहीं है। चलिए, हाँ, ये हमारे पास क्या आ गई, A = B इनवर्स C, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। चलो भाई अब चलते हैं आगे। अब देखो C मैट्रिक्स, ये हमारे पास क्या थी, B मैट्रिक्स थी, और ये हमारे पास क्या C मैट्रिक्स थी। अब देखो C मैट्रिक्स तो चलो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है, इसका कोई इश्यू नहीं है। अब असल जो मसला है वो हमारा B इनवर्स है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो B इनवर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ B डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ B, तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इनवर्स निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स की, जैसे जो कि अभी यहाँ पे B है, तो एडजॉइंट आपने पहले नहीं निकालना, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल आ गया तो वहीं पे स्टॉप कर देना आपने और लिख देना है कि फॉर द सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट अदर देन 0 आ गया, चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है या नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तब आपने फिर एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के बाद बाकी आगे सारा फर्दर काम करना है। तो इट मींस टू से डिटर्मिनेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी आता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, सेक्शन बी में अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तब मोस्ट ऑफ द टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि डिटर्मिनेंट 0 होता है और बच्चे क्या होते हैं, सब एडजॉइंट पहले निकाल रहे होते हैं, बाकी सारी वर्किंग पहले कर रहे होते हैं, एंड में जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं वो 0 के इक्वल आ जाता है। सो टाइम आपका वेस्ट होगा, टाइम भी वेस्ट होगा और एक नेगेटिव इंप्रेशन जाएगा, यार बच्चे ने लगता है रट्टा लगाया हुआ है या कुछ किया हुआ है, यार उसको ये नहीं पता कि पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, देन उसके बाद चेक करने के बाद कि फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं, देन आगे फर्दर वर्किंग करनी है। सो प्लीज सबसे पहला काम डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। बी का डिटर्मिनेंट, बी मैट्रिक्स आपके सामने है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट कैसे होगा, सिंपल, 5 को मल्टीप्लाई करो 1 से, माइनस ये नेगेटिव साइन डिटर्मिनेंट के टेक्निक का हिस्सा है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 5 अंदर 5 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 अंदर 3 माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो नीचे, ये 8 हमारे पास क्या आ गया है, ए का, सॉरी ए नहीं बी का। असल में ज़्यादातर हम लोग ए का डिटर्मिनेंट ही निकालते हैं, ज़्यादातर ए मैट्रिक्स यूज होती है, इसलिए दैट्स वाई बार बार ए टाइप हो जाता है, ठीक है, टाइप मतलब राइट हो जाता है, सॉरी। अच्छा, बी हमारे पास क्या, बी का डिटर्मिनेंट आ गया, तो आपने ये लाजमी लिखना है, इट्स नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल तो नहीं है, तो इट्स नॉट इक्वल टू 0 और आगे ब्रैकेट में लिख देंगे, सो फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल। सही हो गया। अब चलते हैं फर्दर सॉल्यूशन पॉसिबल, हमें इशारा मिल गया, अभी आगे वर्किंग करनी है, स्टॉप नहीं करना। तो अब चलेंगे एडजॉइंट की तरफ। ये डिटर्मिनेंट में साइड पे लिख लेता हूँ, वैल्यू सारी एट अ टाइम लास्ट में पुट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब चलते हैं इसके एडजॉइंट की तरफ। ये वर्डिंग आप लोग लाजमी लिखा करो, ठीक है, इसके भी मार्क्स होते हैं। अब चलते हैं एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ बी। अच्छा, अभी डायरेक्ट ना लिखो, डायरेक्ट इसका एडजॉइंट ना निकालो, पहले लिख लो। एडीजे मैं लिख रहा हूँ इसलिए क्योंकि एडजॉइंट में अभी डायरेक्टली नहीं निकाल रहा, पहले बी मैट्रिक्स लिख लो। बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 5 3 -1 और 1। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, एडीजे नहीं लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी यहाँ पे लिख देंगे इक्वल्स टू करके बी मैट्रिक्स लिख देते हो आप लोग, एडीजे नहीं लिखते। एडीजे लिखना है साथ। हाँ, अगर एडीजे उस केस में नहीं लिखना कि आपने डायरेक्ट मैट्रिक्स बी देखी, सामने पड़ी भी थी, और उसमें आपने जो भी सी इनकी प्लेसेस चेंज, उनके साइन चेंज, मतलब डायरेक्टली इसका एडजॉइंट ले लिया उसी स्टेप में, तो फिर इट्स ओके, फिर आप एडीजे ना लिखो। लेकिन इट्स बेटर, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पेज के बैक साइड पे आपकी वो मतलब जो भी मैट्रिक्स है जिसका एडजॉइंट लेना वो पीछे पड़ा होता है, बार बार पेज टर्न करते हो, तो इट्स बेटर कि एडीजे लिख के पहले मैट्रिक्स लिख लो जिसका एडजॉइंट लेना है, देन उसके बाद एडजॉइंट उसको निकालो, फाइंड आउट करो। तो अब इसका एडजॉइंट मैं ले रहा हूं, तो अब एडीजे यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो इनकी प्लेसेस चेंज, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट की, तो 1 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा, और इनके साइन चेंज,
ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन डालने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। ओके, इसको भी मैं साइड पे लिख लेता हूं। बी हमारे पास आ गया 1 - 3, 1 और 5, दोनों चीजें आ गई हैं, बस अब पुटिंग करनी है इक्वेशन थर्ड में। तो यहां से हमारे पास क्या रहेगा, बी इनवर्स। सो पुटिंग all values in equation number third, so b inverse is equals to adjoint हमारे पास क्या आया था, adjoint of b वो आया 1 - 3, 1 5 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया था, 8 आया था। तो उसको आप इस तरीके से लिख देना, नीचे जो 8 है उसको 1/8 करके लिख लो साइन पे, और 1 - 3, 1 और 5। ठीक है, 8 को भी डिवाइड नहीं करना अंदर हर एलिमेंट से, जो कि करना है लेकिन अभी नहीं करना। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास एक और मैट्रिक्स है, क्योंकि हमने इधर ही बताया नॉन मैट्रिक्स जो कि फाइंड आउट करनी है, उसके लिए जो बी इनवर्स हमारे पास आया है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को फर्दर एक और मैट्रिक्स से भी मल्टीप्लिकेशन भी इसकी करनी है। तो दैट्स वाई अभी इसको अपने 8 के अंदर ये लास्ट वाला स्टेप है कि जब सारा हमारा एक सॉल्व हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, जब हम सी से कर लेंगे इस मैट्रिक्स की इसके साथ, तो फिर उसके बाद लास्ट में अपने 8 जो है वो डिवाइड कर देना अंदर, लेकिन अभी नहीं। तो बी इनवर्स हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे, थर्ड इक्वेशन की जरूरत नहीं है, ये लिखा रहे, ये हमारे पास क्या है, बी इनवर्स है। ठीक है, सो अब यहाँ पे लिखोगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर सेकंड, सो a इज इक्वल्स टू बी इनवर्स हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, वो हमारे पास क्या है 1/8, 1 - 3 और यहाँ पे 1 5। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या, सी मैट्रिक्स। तो सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 3 7 - 7 और 2। इसको हटा देता हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं है हमें। 1/8, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करो दोनों मैट्रिक्सेस की। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से, सेकंड मैट्रिक्स की दोनों कॉलम से कर दो मल्टीप्लाई। तो 1 3 3 1 7 7, स्पेस छोड़ दो। फिर अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 को -7 से किया तो -7, 1 को 2 से किया तो ये आ जाएगा आपके पास 2। नेक्स्ट आगे चलते जाओ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करो जरा, हमारे पास कितना आ जाएगा, -3 और 3 तो आ जाएगा -9, 5 को 7 से किया तो 35, -3 को -7 से किया तो -+3, 7 या 7 3 हो जाएगा 21, 5 को 2 से किया तो ये आ जाएगा 10। तो इधर चलते जाओ, 1/8, इसको ऐड किया तो हमारे पास क्या जाएगा 10, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 26, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा -5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 31। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया है जी। फाइनलाइज रिजल्ट तो नहीं है, क्योंकि अभी 8 के अंदर हमने हर एलिमेंट के साथ क्या करना है, डिवाइड करना रह गया। बस अब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए अननोन मैट्रिक्स जो थी वो आ जाएगी। सो 8 को डिवाइड कर दो हर एलिमेंट के साथ, 10 divided by 8, 26 divided by 8, -5 divided by 8, और 31 divided by 8। अब जो चीज़ कट रही है उनको काट दो, ये तो नहीं कटेंगे, सो ये कट देंगे, कितना आ जाएगा 4, 2 की टेबल पे कट कर रहा हूँ, 1 और 3, ये 4 और ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास ए अननोन मैट्रिक्स का फाइनलाइज रिजल्ट आ गया, वो है 5/4, 13/4, -5/8 और 31 divided by 8। सो आई होप हर चीज क्लियर होगी। स्टिल अगर कहीं पे कुछ भी रह गया हो ऐसा जो कि आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो प्लीज 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 आप लोग पूछो कमेंट सेक्शन में, बिंदास होके पूछो यार। ठीक है, और यही टाइम है, जो भी चीज़ क्लियर करनी है वो क्लियर कर लो, कि बजाय आगे जाके आपको शर्मिंदगी फेस करना पड़े। ठीक है, हायर स्टडीज़ में ये चीज़ें जान नहीं छोड़ेंगे, ये चीज़ें दोबारा से आनी, मैट्रिसेस होगी और सेकंड ईयर में डेरिवेशन, इंटीग्रेशन या इसमें ट्रिग्नोमेट्री या जो भी चीज़ें हैं ये आगे आनी है दोबारा। ये नहीं है कि आगे जाओगे तो कोई नई चीज़ मिलेगी, यही चीज़ें आगे थोड़ा सा आपको कहते हैं कि इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अप मिलेगा, लेकिन ये है कि यही चीज़ें होंगी। तो इट मीन्स अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है तो फिर आगे इंशाल्लाह आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। सो आई होप क्लियर है, लेकिन स्टिल कहीं भी मैंने तो वैसे कुछ ऐसा छोड़ा नहीं है कि कन्फ्यूजन वाला एलिमेंट, लेकिन स्टिल अगर कोई ऐसा रह गया है तो मेरी तरफ से या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो प्लीज़ पूछो। ठीक है, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, अल्लाह हाफ़िज़।